जय जोहार संगवारी हो। कार्यक्रम स्वच्छ भारत सुंदर भारत में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ये सपना रहिस कि भारत देश एक स्वच्छ भारत देश बने, एक सुंदर भारत देश बने और ओकर सपना ला साकार करे खातिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हा स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक स्वच्छता के प्रति आंदोलन के शुरुआत करिस और ओकर उद्देश्य के पूर्ति करे खातिर बापूजी के सपना ला साकार करे खातिर भारत देश के शहर शहर और गांव गांव के नागरिक मन हा ये आंदोलन से जुड़ के कदम से कदम मिला के और अपन गांव ला, अपन शहर ला और भारत देश ला स्वच्छ और सुंदर बनाए में अपन योगदान देवत है। और ऐसने ही आज हमन बातचीत करबो ऐसे दो शख्सियत से जो अपन गांव ला स्वच्छ और सुंदर बनाए हैं। तो आज हमारे बीच में उपस्थित है नारायण प्रसाद पाल जी, जो आरंग विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत पारा गांव के पूर्व सरपंच रही से, और संग में आए हैं श्रीमती दीपेश्वरी पाल जी, जो ग्राम पंचायत पारा गांव के वर्तमान सरपंच है। तो आप दोनों के हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो, स्वच्छता और सुंदरता ये दोनों बहुत अच्छा चीज़ें भारत देश ला संवारे खातिर। तो स्वच्छ भारत और सुंदर भारत कैसे रही ये विषय में हमारे मेहमान मन संग बातचीत ला जारी रखबो। फिर आओ ओखर ले पहली ये जानथन कि कैसे पारा गांव हाँ स्वच्छ और सुंदर बनिस, ये बदलाव कैसे स्वच्छता के प्रति परिवर्तन कैसे इस, और वहाँ के मनखे मन हा ग्रामवासी मन हा जोन हा खुला में शौच जावत रही से ओला त्याग के अब शौचालय के इस्तेमाल करत है और अपन गाँव ला स्वच्छ और सुंदर बना है। तो और संगवारी हो, ये परिवर्तन ला लाए में वहाँ के पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच के का योगदान है, उनकर का अहम भूमिका है। आओ देखथन ये छोटे से फिल्म के माध्यम ले। छत्तीसगढ़ में बह रही स्वच्छता की बयार आज चर्चा में है। स्वच्छता की मसाल अपनी पूरी चमक के साथ यहाँ रोशन हुआ है। देश के प्रधानमंत्री जी के महाप्रयास से वो हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य देखने के काबिल बन गया है। यहाँ की स्वच्छता ने और यहाँ के लोगों की स्वच्छता की चाह ने समूचे राष्ट्र को अभिभूत किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अस्तित्व में आने के बाद राज्य के रहवासियों ने फिर से पीछे पलटकर नहीं देखा। देखते ही देखते उन्होंने छत्तीसगढ़ की काया पलट करके रख दी। छत्तीसगढ़ जो अपनी हरियाली और प्रकृति प्रदत्त के लिए जाना जाता है, मगर लोगों की पुरातन पंथी और लापरवाही के चलते ये हरित भूमि भी मैली होने लगी थी। इतिहास गवाह है कि हमने प्रकृति की हरियाली को तो जी भर के पिया है, मगर उसे फिर से हरा करने के विषय में कभी विचार नहीं किया। स्वच्छ वायु में तो जी भर की सांस ली, मगर प्रदूषित हवा को फिर से स्वच्छ करने के बारे में कभी नहीं सोचा। दोहन सीखा, संवारना भूल गए। यहाँ भी कूड़े कचरे के ढेर जमा होने लगी थी। ये सुरगम्य वादियाँ भी खुले में शौच की वजह से प्रदूषित होने लगी थी। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम छेड़ी। स्वच्छता को लेकर एक जन जागरण आया। स्वच्छता की क्रांति छत्तीसगढ़ के गांव-गांव तक भी जा पहुंची। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव, शहर-शहर के लोगों ने भी संकल्प लिया। नतीजा अब परिलक्षित होने लगा है। छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचल के गांव-गांव में अब स्वच्छता को लेकर लोगों में चैतन्यता आ गई है। बस्तर के सुदूर गांव हो या अंबिकापुर का सुदूर क्षेत्र, हर तरह और हर ओर फैल रहा है स्वच्छता का उजाला। छत्तीसगढ़ के बहुत से ग्राम पंचायत ये दावा कर रहे हैं कि उनका गांव 100% ODF हो गया है और उनके दावे भी 100% सच साबित हो रहे हैं।
युवाओं के सजग होने के साथ ही क्षेत्र के बुजुर्ग और महिलाओं ने भी इस अभियान से अपनी पूरी रुचि दिखाई। न सिर्फ प्रदूषण की दृष्टि से बल्कि सुरक्षा की नजर से भी बाहर शौच को जाना एक दुखदाई और खतरनाक कदम हो सकता है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के लोगों ने शासकीय सहयोग और जन भागीदारी से वो कर दिखाया है जैसी उम्मीद इस अभियान को सारे देश से है। किसी भी अभियान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए योजना ही काफी नहीं होती। हितग्राहियों को भी बहुत कुछ करना होता है, योजना से जुड़ना होता है, योजना के महत्व को गूढ़ता से जानना होता है। पारा गांव के सरपंच व पंचों के अथक प्रयास से हर स्तर पर इस दिशा में सार्थक कोशिश जारी है। ग्राम पंचायत ने वो किया जो किया जाना चाहिए। स्कूली शिक्षकों ने स्वच्छता पर वैसे ही शिक्षा दी जैसे कि दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों ने वही ग्रहण किया जो किया जाना चाहिए। बुजुर्ग और महिलाओं ने अपनी भूमिका वैसी निभाई जैसी कि निभाई जानी चाहिए। इस स्वच्छता के महायज्ञ में महिलाओं ने जो आहुति दी उसने उत्साह को कई गुना बढ़ाने का काम किया है। स्वच्छता अभियान में महिलाओं की भागीदारी के बिना अच्छे नतीजे की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हर स्तर पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। पारा गांव ग्राम पंचायत ने इस मुहिम को आकार दिया। घर घर जाकर लोगों में चेतना और जागरूकता जगाना आसान काम नहीं होता। इस बात की खबर लेते रहना कि कोई घर बिना शौचालय के रह तो नहीं गया, कोई आज भी बाहर शौच को तो नहीं जाता। घर में शौचालय बनाने में या बाहर शौच की आदत छोड़ने में क्या क्या तकलीफें आ रही है। हर तरफ से संभल दिया गया, फिर वो मानसिक हो या आर्थिक। तो देखे संगी हो कत्तिक सुग्घर ढंग ले ग्राम पंचायत पारा गाँव हा स्वच्छ और सुंदर बने हैं और ये कार्य ला पूर्ण करके दिखाए है वहाँ के पूर्व सरपंच वर्तमान सरपंच हा। तो नारायण प्रसाद जी अब हमन चर्चा ला इस संबंध में और जारी रखबो। जैसे कि अभी हमन एक छोटे से फिल्म देखें ओकर से पता चलिस आप मन कत्तिक सुग्घर स्वच्छता के लिए कार्य करे हो, अपन गाँव ला सजाए संवारे हो और पूर्ण रूप से सुंदर बनाए हो। तो पाल जी सबसे पहली ये स्वच्छता के प्रति जो आंदोलन आप मन शुरू करे हो ये में एक शुरुआत कैसे करे हो और कई प्रकार के आप मन ला ये में शुरुआत करे में ऐसे कोई बात प्रभावित करिस वही जेकर माध्यम ले आप मन जुड़ के अपन गांव ला स्वच्छ और सुंदर बनाए में ये योगदान दे। तो शुरू कैसे करे हो आप मन? संग्यारी हो राम राम। हमार गांव हमला ऐसे लगिस कि टीवी के माध्यम से ये देख देख के कुछ हमला अंदाज लगिस कि हम पारा गांव में हम पुराना सरपंच के होते हुए कुछ ऐसा मार्गदर्शन दिया जाए कि हमारे गांव के बहू बेटी हर घर में जाके सर्वे करें, हर घर में स्वच्छता के आधार पे शौचालय जेकर घर में मिलिस जेकर घर में नहीं मिलिस वो पंचायत के सचिव के द्वारा सब नाम नोट करके फिर हम ये सोचें कि आज हमार घर में हमार बहू बेटी घर से बाहर नहीं जाते तो हमला ऐसा लगता है कि जब हम अपन बहू बेटी के सुरक्षा कर सकथन तो गांव के काबर सुरक्षा नहीं करबे। गांव के जाके बराबर जितना भी सहयोग शासन के तरफ से मिला थे, हमार पंचायत से मिला थे, हमार गांव से मिला थे,
तो सहयोग जब तक नहीं देबो, जब तक वो सलाह नहीं देबो, जब तक हमार बहू बेटी ला समझाबो नहीं तो कैसे समझ ही। ऐसे सोच करके हमारे पंचायत संकल्प ले कि पारा गाँव ला निर्मल ग्राम, मॉडल ग्राम और अच्छा स्वच्छ बनाना। तालाब में चारों तरफ जो गंदगी रहा है वो तालाब आज जाके देखो कि हमारे समूह के द्वारा जो काम करवा के सुंदरीकरण बढ़िया मस्त चारों तरफ अच्छा से अच्छा मार्गदर्शन दे हैं। और जो तालाब में जो बाहर बट्टा बैठे वो सब प्रतिबंध लगाएं, बुनियादी करवा के शासन लगाएं कि बाहर लोटा धर के जाना सख्त मना है। और उनकर से घर घर जाके हाथ जोड़ के भी प्रार्थना करें, जेकर से हमारे गाँव के बहू बेटी बिल्कुल हमार बात ला माने हैं और हमार बात ला सुनत है। और सुन करके पंचायत में बिल्कुल एला मीटिंग में शासन से मांग भी करत हन जी। जो मांग हम ये करत हन कि जेकर यहाँ व्यवस्था नहीं है बोला शासन द्वारा मांग करके ओकर यहाँ व्यवस्था करबो तो हमार बहू बेटी काबर बाहर निकल ही। ऐसा सोच करके संकल्प ले गए हमारे पंचायत। जी, बहुत अच्छा संकल्प ले और ओकर पूर्ण होवत घलोक दिखत है, पूर्ति भी होते। आपके गांव बहुत सुंदर बने हैं, सब जन बढ़िया शौचालय के उपयोग करत है। दीपेश्वरी जी, आप एक महिला और खुला में शौच जब महिला मन ह जाथे तो कई प्रकार के कठिनाई के सामना करे ले पड़थे, ओकर मन के सुरक्षा और मान सम्मान के घलोक बात आथे। तो आप मन महिलाओं तो येला ज़्यादा अच्छा से समझ सकूँ, तो एकर लिए मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आपके गांव में महिला मन ला का कठिनाई के सामना करे ले पड़त रही से खुला में शौच जब जात रही तो ओकर सुरक्षा के ख्याल आप मन ला कैसे और ओकर लिए का कदम उठाए आप मन। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। हमार गांव में हमन सर्वे करे बर निकलेन, पंच महोदय, सरपंच, सचिव सब जन हमन त घर घर जाके हाथ जोड़ के हमन विनती करन, बहनी हो बाहर में शौच मत जाओ लोटा धर के। तो हमार बहनी भाई सब बेटी बेटा सब मन हमार बात ला मानिन और मान के हमार गांव के सुरक्षा बर हमार बहनी मन बोलथे कि हाँ बहनी हमन नहीं जान कहूँचो, हमन शौच बने घर में वहाँ जाके हमन अपन गुजारा करबोन। और यहाँ सब सुरक्षा होए के बाद तालाब के पार में झाड़ लगे, वहाँ शौच बर सब लइका मन जात रही से ओला सब घर घर के बहनी मन हमन साथ मिल के महिला समूह वाले बहनी मन, पंच बहनी मन, सचिव महोदय, गांव के कोतवाल भी सब हमला साथ दिस। त हमार गांव जागरूक होइस कि हमार गांव के महिला सब भाई बहनी मन हमार बात ला मानिन और आगे चल के हमार गांव में सब ये सब बात ला माने बर तैयार है। और हमन मनाबो कि हमन गांव के नरेंद्र मोदी और सब नेता मन से हमन अर्जी करे हन कि हमार गांव ला स्वच्छ भारत बनाए और अच्छा बनाए और हमार गांव के विकास ला आगे बढ़ाए कोशिश करे। और हमन बोलथन कि हमार बहनी मन ला समझाथन कि समूह वाले बहनी मन ला अलग अलग काम को कोशिश करे और साबुन बनाए या अगरबत्ती ये सब चीज़ हमन सुझाव देथन हमार गांव में। और हमार बहनी मन हमार बात ला मानत है अच्छे ढंग से, हमार गांव के साफ सफाई अभियान अच्छा ढंग से होई से यही हमन कामना करत हन हमार गांव में कि हमार गांव के भाई बहनी अच्छा हमार बात ला माने हैं। और हमन बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, मतलब दीपेश्वरी जी, आप मन अपन वर्तमान कार्यकाल में गांव ला स्वच्छ और सुंदर बनाए के बीड़ा तो उठाए हो, संगे संग ग्रामवासी मन ला आत्मनिर्भर बनाए में घलोक आप मन हा प्रेरणा देवत हो। बहुत अच्छा प्रयास है आप मन के। नारायण प्रसाद पाल जी, आपसे ये जानना चाहूँ कि जैसे शुरुआत में स्वच्छता आंदोलन के जब शुरुआत करे अपन गांव ला स्वच्छ और सुंदर बनाए बर, तो शुरू में गांव के मनखे मन के एक स्वभाव होते कि वो लोटा लेके खुला में ही शौच जावे, खुला में ही शौच करे, तो मतलब समझाना बड़ा कठिन हो जाए। तो आपन भी जब एक कर प्रक्रिया के शुरुआत करे हो स्वच्छता मिशन ला आगे बढ़ाए खातिर, तो शुरुआत में कई प्रकार के कठिनाई के घलो आप मन ला सामना करेल पड़िस होही, तो का ऐसे कठिनाई के सामना करेल पड़िस और कठिनाई ला आप मन कैसे दूर करे? सबसे पहले जब चालू करन अभियान जी, तो कई प्रकार के वातावरण सरपंच बने हैं,
तो तोर घर ला बनाए है, जी हमर घर लत नहीं बनाएगा सरपंच, और हमरो घर ला बनाई है कि हम तोला सरपंच बनाए हैं। जी तो हम कहें भाई हमार घर ले तो नहीं था, शासन से मिली है और शासन से हम प्रयास करके तुम्हार बिल्कुल व्यवस्था करबो जी और हमारे बात ला मानूँ और माने लगी। तो ये हमार गांव कैसे बनी है और कैसे बनाने, ये सब गांव भर मिल के बनाबो तभी बनी, कोई सरपंचे नहीं कर पाए। सही बात। दूसरा बात यह है कि हमारे यहाँ जो समूह, महिला समूह कम से कम 30-35 समूह हैं, वो समूह वाले मन भी अच्छा से अच्छा काम करत है गांव में, और जो भी शासन से मतलब योगदान मिलत है ओकर उपयोग भी करत है। अभी गौठान में समिति मन हाँ, समूह मन हाँ, वहाँ गेंदा फूल, सब्जी खेती, ऐसे बहुत सारा योजना के काम ले हमें, और गौठान से वो गौठान समिति भी ओकर पूरा भरपूर सहयोग करत हैं। और हमार तो ये प्रयास है कि जितना बन सके, जितना हमार गांव अच्छा हो सके, और जितना भी शासन से जो लाभ मिल सके, हम बराबर शासन के द्वार जाबो और शासन के ओर से हम मांग करबो। गांव ला हमार पूरा करी हमार सरकार, जी हमार नरेंद्र मोदी के माध्यम से जो भी आत ही योजना वो हमला मिलत है। हमार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो योजना आवत है वो भी हमला मिलत है। तो हम जब तक प्रयास नहीं करबो तब तक सरकार हमारे घर में तो नहीं आवे, लेकिन हमार फर्ज का बंद थे कि जितना प्रयास करन, जितना प्रयास करके हम गांव ला फायदा दिलावन, गली ला अच्छा सुंदर बनावन, नाली निर्माण करावन। हमारा सपना है कि नल जल योजना के तहत हर घर में नल फिट करवावन, हर घर में पानी की व्यवस्था हो जाए, नाली की व्यवस्था हो, तो हमार बहू बेटी मन तालाब में भी जाए के आवश्यकता नहीं पड़े। ऐसा हमारा सपना है, लेकिन अभी पूरा नहीं कर पाए हैं। सपना ला अभी नल जल योजना के लिए मांग करे हैं जी। और जब सरकार है जब आई योजना दी ही, बराबर हमारे गांव में हर घर नल जल योजना के सोचे न हम, जितना हमार दिमाग में आत है, जतका भी बुद्धि देवत है, और हमार सरकार है जो योजना निकालत है ओकर बराबर लाभ पारा गाँव दिलवाए के कोशिश करबो, लाए के कोशिश करबो जी। और अच्छा जितना भी हमार भरपूर प्रयास गांव ला अच्छा बनाए के खातिर हम ला आज सरपंच बनाए हैं। बनाए के बाद हमार फर्ज जितना बनता है उतना हम तो ज़रूर स्वच्छता अभियान में सबसे पहले जो न अभी चालू करें। अभी हमारे सरपंच बने के बाद कम से कम 25% 50% महिला लोटा धर के बाहर निकलत रही से। ये ला हम देखें तो गांव में मुनियादी कराएं, गांव मुनियादी कराए के बाद घर घर जाके भी हाथ जोड़ें, बहनी मन ला, दाई मन ला, बहू मन ला, बेटी मन ला निवेदन करके हम कहें बेटी तुम बाहर यदि निकलत हो, अगर रात बिकाल सवेरे निकलत हो, वहाँ सर्प है, बिच्छू है, कई प्रकार के जानवर है, ओकर से आप ला हानि होई ही। तो एकर से गांव में घर में जो सरकार जो योजना दे शौचालय बनाए है ओकर जरूर उपयोग करो। जी। और जेकर घर में नहीं है ओकरो भी हम व्यवस्था करबो पंचायत की ओर से, ऐसा बोल करके यही निवेदन करत हैं अपन गाँव ला। और निवेदन करके जितना भी अच्छा बात, अच्छा काम, अच्छा विचार ये हम रखत हन गांव में। जी। गांव में एक और लोगन के स्वभाव होते कि लोटा लेके जब खुला में शौच में बर जाते, तो कई जन मन तो ऐसे भी होते जो बिना पानी के घलोक शौच करे बर सीधा तालाब में या डबरी में चले जाते। जी हाँ, गांव के निस्तारी की जगह है, जी हाँ, गाँव के मन निस्तारी करते, तो ऐसन करे से वहाँ के जल है प्रदूषित हो जाते, पानी है जब प्रदूषित होते तो कई प्रकार के संक्रमण और बीमारी होए के ज़्यादा संभावना बने रही थे। तो का आपके गांव में भी पहले ये समस्या रही सोई, तो ये निस्तारी के जगह ला, तालाब डबरी ला सुरक्षित रखे खातिर आप मन का कदम उठाया हो? अभी आज के दिन में ना तालाब जितना भी है जी, सब में मछली पालन के उद्योग चालू करवा दें। जी। हर समूह ला मछली पालन के लिए पंचायत द्वारा वाला 3-3 साल के लिए दे दिए गए हैं कि ताकि वहाँ मछली पालन करे तो पानी अच्छा रहे। और ये जो बाहर निकलत रही से लोटा लेके या तालाब में जात रही से, ये तो पारा गांव में
टोटल बंद करवाएं तो बंद हो गए। टोटल हमार आदमी सियान मन बुजुर्ग मन है या महिला पुरुष सब हमार बात ला बिल्कुल मानत हैं और ये बात ला मानी ही तभी हमार गांव स्वच्छ बना सकते हैं जी। है ना। अगर नहीं मानी ही तो कैसे बनाबो। लेकिन आज पारा गाँव हूँ, पारा गाँव हमार सरपंच बने के बाद बिल्कुल हमार बात ला परख करत हैं और हर चीज़ में बिल्कुल सोचते हैं और समझाते। और हमारे घर में भी आके हमला ये बोला थे कि मोर घर में ये कमी है सरपंच महोदय, तो हमला देख गए तो हम तुरंत पंचायत प्रस्ताव करके ओकर जौन भी कमी है वो पूरा करे के भी प्रयास करत हैं जी। और सबसे पहली तो अभी जो शौचालय वाली बात है तो हम ये संकल्प लें कि जेकर यहाँ शौचालय नहीं बने तो कम से कम 3 महीना के अंदर हम शासन से भिड़ के मांग करके वो कर पूरा शौचालय निर्माण करवाबो जी। और एक भी व्यक्ति बाहर निकले के मौका मत मिले, ऐसे हमारे सोच। जी। तो एकर लिए शौचालय निर्माण करे खातिर शासन से घलो कुछ अनुदान अंशदान राशि वगैरह प्राप्त होते? शासन से एक शौचालय के लिए 12,000 रुपया आए थे जी। वो 12,000 में तो बन नहीं पाए। हाँ। तो हमन घर वाला मतलब प्रेरणा करथन कि देख 12,000 रुपये सरकार दे दीस तो 12,000 कुछ धन मिला के अच्छा सा शौचालय बनाओ, जी। ऐसा हमारा प्रयास है। तो मानत है जनता। अभी 19 ग्राहक के लिए आए हैं। अब ये नाम नहीं आए हैं कर से पंचायत में अभी दे नियम जी। पैसा तो आ गए हैं 12,000 के हिसाब से 19 आदमी के और लगभग 60 घर के लिए हम पूर्ण मांग करें जी। शासन से। 60 घर अभी कमी पाए गए गाँव में घूमें तो 60 घर यदि हम लोग मिल जाते हैं तो एक व्यक्ति ला कमी नहीं हो पाए शौचालय के लिए जी। और न गली में बाहर ये निकले के समय ही ख़त्म हो जी पारा गाँव। और पारा गाँव जैसे प्रयास में हमारे जैसे प्रयास में बराबर हम सोचते हैं कि मॉडल पंचायत बना के सरकार से मांग करबो जी। है ना, ताकि हमारा नाम चले। नारायण प्रसाद पाल जी, दीपेश्वरी पाल जी, आप मन हमारे कार्यक्रम में आयो और अपन विचार ला साझा करो, कैसे आप मन हम अपन गांव ला सुंदर और स्वच्छ बनाए हो ये विचार साझा करो। और जोन हाँ हमारे दर्शक मन पर जरूर प्रेरणा के विषय है और ये बात ला देख के सुन के और गांव के ग्रामवासी मन घलो अपन गांव ला इसने स्वच्छ और सुंदर बनाही। आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखियो संगवारी हो कैसे ढंग ले इच्छा शक्ति मजबूत रहे ले आप मन भारत देश ला संवार सकत हो, सजा सकत हो, स्वच्छ बना सकत हो। तो और आजकल एक गांव-गांव शहर में एक लहर उठ चले है अपन देश ला स्वच्छ और सुंदर बनाए के। तो संगवारी हो आज के अंक में बसत के अवैया अंक में फिर इसने सुघर बात ला लेके आप मन के सामने चर्चा करबो। आज के बार हमन ला देवा विदा। जय जोहार। जय जय।